हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम से मैं कुछ ब्लॉग या फिर कुछ शॉर्ट वीडियो नहीं बना पा रही थी ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। तो मेरा आज का टॉपिक है कि लॉ पढ़ने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। बिकॉज हम कुछ भी करें, हमें मतलब पता होना चाहिए कि हम ये एग्जैक्ट कर क्यों रहे हैं। जो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ वो मेरा पर्सनल होता है कि मैंने क्या क्या मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, मैंने क्या क्या फेस किया। लॉ पढ़ने के बाद मतलब एक होता है कि हम लोग ना अवेयर हो जाते हैं कि क्योंकि बिकॉज हम कहीं पे भी जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हो जाता है, कुछ मॉल्स जा देते हैं, कुछ रेस्टोरेंट जाते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें किस चीज़ का टैक्स देना है, कितना टैक्स देना है। क्योंकि बिकॉज हमें थोड़ा बहुत उनसे ज़्यादा नॉलेज होती है तो हमारा क्या कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तो हम अच्छे से क्या आंसर कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सी जगह पे क्या है, हमसे फालतू के चार्जेस ले लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं, क्योंकि हम उन्हें लगता है कि हमें लॉ के बारे में नहीं पता है। तो हमें काफ़ी चीज़ें पता हो जाती है लॉ पढ़ने के बाद। बिकॉज हम लॉ में वही पढ़ते हैं कि हिंदू लॉ क्या होता है, मुस्लिम लॉ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, सीआरपीसी, आरपीसी। सो हमें क्या बहुत सारी नॉलेज हो जाती है। कि एक एग्रीमेंट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। अगर आप रेंट पे किसी को दे रहे हैं तो आप एग्रीमेंट 11 महीने का बनाना चाहिए, या फिर अगर मुझसे 1 ईयर का बनाते हैं तो क्या है, उसको रजिस्टर करना होता है। तो इन सब चीज़ों की क्या है, हमें बेसिक नॉलेज हो जाती है, जो कि क्या है बहुत ही अच्छी बात है। और इससे क्या है, हम क्या है मतलब बिकॉज जो भी हमारी लाइफ में होता है वो सब लॉ से रिलेटेड ही होता है, काफ़ी कुछ लॉ से रिलेटेड होता है। आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा आएगा लॉ को पढ़ते हुए। एंड सेकंड डिफरेंस है कि एक कमेंट आया था मुझे कि पुलिस से डर नहीं लगता है, तो ये बिल्कुल सही है। आपको क्या होता है लॉ, क्योंकि पुलिस से आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज हो जाती है लॉ की, तो आपका थोड़ा सा डर कम हो जाता है। आपको पता होता है कि अगर आपने कुछ रॉन्ग किया है तो आपको किस चीज़ के पैसे देने हैं, किस चीज़ के पैसे नहीं देने चाहिए। क्या है, पुलिस लोग क्या है थोड़ा कम ही पंगे लेते हैं एडवोकेट वगैरह जो भी लॉ से रिलेटेड है, क्योंकि उनको काफ़ी नॉलेज होती है, उन्हें पता होता है कि किस चीज़ के चार्जेस देने हैं और किसके नहीं देने हैं। क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन के लिए पुलिस आती है, तो आपको ही पता होगा, मोस्टली लोगों को पता होगा कि क्या है, हमें उनको थोड़े से चार्जेस देने होते हैं। 500 रुपीज़ तक तो मिनिमम हमें देना ही होता है। बट मैं सीरियसली बता दूं कि आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी देंगे तभी भी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको क्या है वीज़ा को पास कराएं, मतलब सही इन्फॉर्मेशन आप वहाँ वीज़ा सर्विस सेंटर में दें। बट ये क्या है, हम डर की वजह से क्या है कि कहीं हमारे वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम्स ना जाए, इस वजह से हम क्या करते हैं, पुलिस को क्या करते हैं, चार्ज दे देते हैं। बट ये क्या है, रॉन्ग है, हमें नहीं देने चाहिए उनको चार्जेस। इन चीज़ों की हमें क्या थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है। जैसे कि एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों बनता है, क्योंकि अगर वो 11 महीने का बनेगा तो उसमें रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उसे हमें 1 ईयर का बनाना होगा तो रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि हम मॉल में जाते हैं, मॉल में हम कैरी बैग के पैसे देते हैं, बट अगर उस कैरी बैग में लोगो अगर लगा रहेगा तो हमें क्या है उसके चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। अब कुछ रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ हम टैक्स देते हैं, तो मोस्टली अगर हम जीएसटी वगैरह है, बट वो अगर सर्विस चार्ज के हमसे पैसे ले रहे हैं तो वो हमें बिल्कुल नहीं देने चाहिए। इन चीज़ों की क्या है, हमें नॉलेज हो जाती है, हमें अवेयर हो जाते हैं हम कि क्या क्या किस चीज़ के हमें चार्जेस देने चाहिए, कि कोई कोई हमें क्या मिसयूज तो नहीं कर रहा है हमारा। इन चीज़ों की क्या है, हमें नॉलेज हो जाती है। गाइज, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। एंड अगर आपको मेरा इंटर्नशिप के ब्लॉग देखने हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, क्योंकि मैं जल्दी इंटर्नशिप के ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि इंटर्नशिप में काफ़ी लोगों को टेंशन हो रही थी कि स्पेशली गर्ल्स को, कि गर्ल्स को इंटर्नशिप मिलती है, कोई इनको देता है या नहीं देता है, इंटर्नशिप में उनको क्या क्या सीखना चाहिए। मैं आपसे सब कुछ शेयर करूँगी, एक पूरा ब्लॉग